नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी जनकपुर डुबानक प्रसंग से। लगातारक बरसात के कारण जनकपुर धाम लगायत विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल है। शुक्र के राइते से पड़ल लगातार के बरसात के कारण जनकपुर धामक ग्रामीण क्षेत्र के साथे मुख्य शहरी क्षेत्र से हो डुबान में पड़ल है। शहरी क्षेत्र सब पिराड़ी चौक, रामानंद चौक, भानु चौक, अस्पताल रोड के साथे विभिन्न कार्यालय सब समेत डुबान में पड़ल है। तहिना डुबान के कारण शहर भीतर के जनजीवन अस्त व्यस्त बनल है। घर घर में पानी बैसल है। तहिना दुकान सब में सेहो पानी घुसला बाद व्यापारी सब समस्या में पड़ल है। बरसात के समय पानी निकासी के लेल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कोनो ध्यान नहीं देने कहत स्थानीय सब आक्रोश व्यक्त कलक। जनकपुर धामक मुख्य शहरी क्षेत्र में एडीबी परियोजना अंतर्गत नाला सब बनाओल गेलो पर निकास नहीं हो सकला पर डुबान होइत आयल। जनकपुर धाम क्षेत्र के पानी नदी में खसेबाक प्रबंध मिलेबाक तरफ स्थानीयतः ध्यान नहीं देने से हो सर्वसाधारण के उपराग अछि। साथे पुरान तथा नया निर्माण कयल गेल नाला सब में गंदगी भरला से स्थानीयवासी थप डुबान के समस्या भोगैत आयल अछि। निरंतर के बरसात के कारण सुनसरी के अधिकांश क्षेत्र जलमग्न बनल अछि। पानी के निकास अभाव आ नदी सब में बढ़ल पानी के कारण टोल बस्ती सब डुबान में देखल गेल अछि। इटहरी क्षेत्र में टेंगा आ बूढ़ी खोला में आयल बाढ़ से आसपास के वार्ड सब डुबान में पड़ल अछि। तहिना धरान में सेउती आ अधेरी खोला आसपास के क्षेत्र में डुबान के समस्या देखल गेल सुनसरी प्रहरी जनौलक अछि। इनरुआ क्षेत्र में सेहो कुरुआ खोला भरला बाद सड़क पर बहि रहल अछि। एहि क्षेत्र में आवत जावत में समेत समस्या भ रहल अछि। बरसात संगे नदी सब में जलस्तर बढ़ल अछि। सुनसरी प्रहरी देने जानकारी अनुसार एखन डुबान तथा बाढ़ में पड़ल 200 घर परिवार के सुरक्षित स्थान में घुसाओल गेल अछि। सप्तकोशी नदी में एखन 2 लाख क्यूसेक से बेसी पानी बहि रहल अछि। सुनसरी प्रशासन देने जानकारी अनुसार एखन सप्तकोशी नदी में पानी के बहाव प्रति सेकेंड 2,21,475 क्यूसेक रहल अछि। नदी के जलस्तर बढ़ल संगे कोसी बैरेज के 29टा फाटक खोलल गेल अछि। नदी में बहाव बढ़ल संगे बैरेज पुल में लाल बत्ती बारल गेल अछि। सुनसरी के प्रमुख जिलाधिकारी उमेश कुमार ढकाल बहाव बढ़ला बाद खतरा एखन रहल आ सतर्क रह आग्रह कयलनि। गृह मंत्रालय अंतर्गत के राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र एहि वर्षक बाढ़ तथा भूस्खलन में पड़ कऽ 38 गोटे के जान गेल जानकारी देलक अछि। गृह मंत्रालय अंतर्गत के राष्ट्रीय आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र के प्रमुख दिल तामांग एहि वर्ष बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण 38 गोटे के जान गेल आ 31 गोटे एखनो हरा रहल जानकारी देलनि। हुनक अनुसार बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ कऽ 47 गोटे घायल भेल अछि। शनि दिन धरि गोरखा में 2 आ धादिंग में 2 करे 4 जना के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि 202टा विपद के घटना सब रिपोर्टिंग भेल ओ जानकारी देलनि। 495 घर सब पूर्ण रूप में क्षति भेल अछि। 112 घर सब आंशिक रूप में क्षति भेल अछि। सामुदायिक भवन, विद्यालय सब में सेहो क्षति पहुंचल अछि। 3 दर्जन सरकारी कार्यालय सब में क्षति पहुंचल अछि। तहिना 23टा झुलंगे पुल, 14टा पक्की पुल निर्माणाधीन आ संचालन में रहल छोट पैघ करैत 25टा हाइड्रो में सेहो बाढ़ क्षति पहुंचलक अछि। खास गरी जेठ 31 गतेदेखि आजसम्ममा चाहिँ 38 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी 31 जना हालसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ, 47 जना घाइते हुनुभएको छ। आज मात्रै पनि गोर्खामा 2 र धादिङमा 2 गरेर 4 जना पहिरोको कारण मृत्यु भएको चाहिँ रिपोर्टिङ छ हामीलाई। अब घटना सङ्ख्याको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म 202 वटा विपद घटनाहरू हामीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। अब व्यक्तिको घरहरू भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म 495 घरहरू पूर्ण क्षति भएका छन्। त्यसैगरी 112 घरहरू आंशिक क्षति भएको देखिन्छ भने ठुलो सङ्ख्यामा सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पनि क्षति भएको छ। सरकारी कार्यालय भन्नुहुन्छ भने झनै 3 दर्जन सरकारी कार्यालयहरूको अहिलेसम्म क्षति भएको, नोक्सानी भएको रिपोर्टिङ छ। त्यस्तै गरी सामुदायिक भवन, विद्यालयहरू अनि झोलुङ्गे पुल मात्रै तपाईँको चाहिँ 23 वटा झोलुङ्गे पुलहरू क्षति भएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। पक्की मोटरेबल पुल पनि 14 वटा, त्यसै गरी साना ठुला गरेर विभिन्न 25 वटा हाइड्रोहरू निर्माणाधीन र सञ्चालनमा आएका हाइड्रोहरूलाई चाहिँ नोक्सान पुगेको चाहिँ विवरणहरू प्राप्त भएको छ। मनसून शुरू भेल लगले अवरुद्ध बनल मनाङ जाय वाला रास्ता, बाजुरा जाय वाला रास्ता आ सिन्धुपाल्चोक के तातोपानी नाका जाय वाला रास्ता लंबा समय से अवरुद्ध रहल अछि। छोट छोट भूस्खलन आ बाढ़ के कारण अवरुद्ध भेल सड़क तत्काल संचालन के लेल पहल कयल गेल आ संचालन में रहलो पर किछ स्थान में रास्ता सब लंबा समय से अवरुद्ध रहल प्रमुख तामांग बतौलनि।
यस वर्षकोलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि तत्काल प्रयास गर्ने चाहिँ कामहरू जारी रहेको छ। त्यसै हुनाले चाहिँ बाटोहरू चाहिँ धेरै बाटोहरू चाहिँ सुचारू गर्न सकेको छ। यद्यपि यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, तातोपानी यो खासा हाम्रो चाहिँ सीमा बोर्डरको बाटो सिन्धुपाल्चोकको, त्यसै गरी चाहिँ मनाङ जाने बाटो र बाजुरा खण्डको बाटो चाहिँ निकै लामो समयदेखि चाहिँ अवरुद्ध भएको चाहिँ हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ र खुलाउने प्रयास जारी। ई विवरण सब जेठ 31 गते से असार 19 गते धरि के रहल ओ जानकारी दिलन। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड एक तरफी संचालन में आले। विभिन्न स्थान में खसल भूस्खलन से किस दिन एक तरफी सड़क संचालन में आनल गेल मुगलिन प्रहरी जनौलकै। भूस्खलन के कारण रोकल गेल से गंतव्य में पठाबे के काज शुरू भेल। 17 किलो आ 4 किलो कहल जाय वाला स्थान में भूस्खलन हटेबाक काज जारी रहल। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 19 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 9198 पहुंचल। देश भर थप 2328 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 5837 PCR परीक्षण में 1527 आ 4296 एंटीजन परीक्षण में 801 संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3066 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 27,716 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 6,06,666 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 16 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिन तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 2, महोत्तरी में 6, धनुषा में 5, सिरहा में 3 संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,161 पहुंचल। तहिना 34,623 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 993 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 1,545 सक्रिय संक्रमित। प्रधानमंत्री केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार बनावा हस्ताक्षर करवला सब पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहल बतौलन। नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी के बैठक के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली अपने पार्टी विरुद्ध के मोर्चा में शामिल हो वाला सब नेकपा एमाले के कार्यकर्ता नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार निर्माण के लेल राष्ट्रपति कार्यालय में बुझौने पत्र में हस्ताक्षर केने तथा सर्वोच्च अदालत के रीट में हस्ताक्षर करवला सब अपन कार्यकर्ता नहीं रहल बतौलन। ओ सर्वोच्च अदालत मुद्दा के फैसला कर से पहिने ही अपना सब के ठीक होब से हो सचेत करौलन। अपने पार्टी के नेतृत्व के सरकार के विरोध में सड़क में पुतला जरावे वाला दल के कार्यकर्ता नहीं मानल जा सके ओ बतौलन। पार्टी एकता के लेल नेतृत्व आगा बढ़ रहल समय अपने विरुद्ध आवाज उठाब रहल ओ आरोप लगौलन। कसैले तर्क फिट्यो भने त्यो तर्क फिटाइका पछाडि जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कसले कारबाही गर्यो कसले कारबाही गरेन, फलानुको पालामा उहिलेका पालामा फलानु नाम छँदा यी कुराहरूको केही पनि अर्थ छैन। र स्पष्ट हुन जरुरी छ। जो पार्टीमा छ, जो पार्टीको पक्षमा छ, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। अनि यति क्लियर छैन र कुरा। पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ? पार्टीको विरोधमा काम गरेर नेता कार्यकर्ता हुन्छ पार्टीको? पार्टीको नेता हुनका लागि पार्टीको पक्षमा नेता भनेको के? नेतृत्व गर्ने मान्छे। पार्टीको पक्षमा, पार्टीको विचारको पक्षमा, पार्टीको सङ्गठनको पक्षमा, पार्टीको एकताको पक्षमा, पार्टीको सुदृढीकरण र विस्तारको पक्षमा छ भने, पार्टीलाई वैचारिक र साङ्गठनिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीको नेता हो। पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन। छद्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटेकै छ भन्ने थाहा पाए हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली बीतल बात सब के चर्चा क फायदा नहीं रहल कहत पार्टी के पक्ष में बाजब वाला सब कार्यकर्ता रहल आ पार्टी के गिरेबाक काज में संलग्न हो वाला सब कार्यकर्ता बन के गुण नहीं रहल बतौलन। ओ ठीक भ कहेला पर पार्टी में रह के काज करल जा सके, लेकिन ओहदा के बार्गेनिंग के नहीं स्वीकार नहीं हैत बतौलन।
मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरू। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि, यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र? शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र? हामी लचिला छौँ, एकताको पक्षमा छौँ, आह्वान गरिराखेका छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ। तर सेकेर के भयो? के भयो? सुमसुमाएर के भयो? कानमा एक तारे भजन कति गाइयो? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं कति गाइयो? के काम लाग्यो? काम लागेको छैन। त्यसकारण काम लागोस् भन्ने म कामना गर्दछु। साथीहरूले पनि काम लागोस् भन्ने कामना गर्ने र फराकिलो मनका साथ काम गर्ने। पार्टीमा आएर काम गर्छ भने ठिक छ, ओहदाका बार्गेनिङ चल्दैन, काम छैन। ओहदाका बार्गेनिङलाई सुन्न पर्ने आवश्यकता पनि छैन। ओहदाका निम्ति मरिमाट मेट्ने मान्छेले काम पनि गर्दैन। कार्यवाही फिर्ता करैत जेठ 2 में फिर्ता होब नेता माधव नेपाल पक्ष के मांग रहल आ ओ मांग पूरा केलो पर आब कोनो बहाना में पार्टी के क्रियाकलाप नहीं रोकत ओ बतौलन। पार्टी गतिशील ढंग से आगा बढ़ में आ ओही अनुसार आगा बढ़त स्पष्ट कलन। नेकपा एमाले आगामी साउन 25 गते विधान अधिवेशन करल जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली के सरकारी निवास बालुवाटार में शुक्र दिन आ शनि दिन बैसल 13हम केंद्रीय कमेटी के बैठक से आगामी साउन 25, 26 और 27 गते काठमांडू में विधान अधिवेशन करे के निर्णय कल गया। विधान अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष के संयोजकत्व में राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव के संयोजकत्व में संगठनात्मक प्रस्ताव, संगठन विभाग प्रमुख के संयोजकत्व में विधान संशोधन प्रस्ताव आ नेता राम बहादुर थापा के संयोजकत्व में व्यवस्थापन समिति गठन करे के निर्णय भेल। प्रचार विभाग उप प्रमुख सूर्य थापा जानकारी दिलन। असार 5 गते पार्टी के सदस्यता नवीकरण करत साउन 5 गते के अभिलेख पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पठा चुकल से हो बैठक निर्देशन दिलक। तहिना पार्टी के निचलका तह के कमिटी के अधिवेशन अंतर्गत आगामी भादो 5 गते वार्ड स्तर के आ 15 गते पालिका स्तर के अधिवेशन करे के निर्णय कल गेल, बैठक जानकारी दिलक। तहिना पार्टी के केंद्रीय तह के 32टा विभाग में रहल सदस्य के प्रस्ताव आ सिफारिश अविलंब पठाब बैठक निर्देश केने प्रचार विभाग उप प्रमुख सूर्य थापा बतौलन। संगठनात्मक प्रस्ताव, संगठन विभाग प्रमुख को संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव र कमरेड रामबहादुर थापा बादल को संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा दोस्रो बुँदाका रूपमा प्रस्तुत थियो। यसैगरी पार्टीका तल्लो तहका कमिटीहरूको अधिवेशन अन्तर्गत आगामी भदौ 5 गते ओडा स्तरका र 15 गते पालिका स्तरका अधिवेशनहरू, पार्टी अधिवेशनहरू गर्ने प्रस्ताव तेस्रो बुँदामा प्रस्तुत थियो। चौथो बुँदामा पार्टीका केन्द्रीय तहका 32वटा विभागहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रस्तावित गर्न यसअघि नै पार्टीले जारी गरेको अपानी अनुरूप पार्टी महासचिवले पत्राचार समेत गर्नुभएको थियो। त्यसमा मागिएको सबै प्रस्ताव सिफारिस आइसकेको छैन र अविलम्ब त्यो पठाउन आग्रह गरिएको छ र स्थायी कमिटीको आगामी बैठकले विभागमा रहने सदस्यहरूको नामावलीलाई अन्तिम रूपमा निर्णय गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक संगठन के काज में केंद्रित होकर सब कार्यकर्ता के निर्देशन दिलक। बैठक में अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली विपक्षी गठबंधन के भ्रम के विषय में स्पष्ट केने छला। नेकपा एमाले विरुद्ध मोर्चाबंदी कयल गेल कहैत पार्टी के नेता कार्यकर्ता के ठीक भऽ कऽ फिरता आब आह्वान केलन। अध्यक्ष ओली दोसर बैठक सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल काल्हि भेने काठमांडू में बैस जका सूचना आब जानकारी से हो बैठक के कराओल गेल थापा बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली एखन विपक्षी मोर्चा में शामिल भेल सर्वोच्च अदालत के फैसला आब से पहिने ही ठीक भऽ कऽ आब आग्रह केने प्रचार विभाग उप प्रमुख थापा जानकारी दिलनि। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति असार मसांत भीतर संपूर्ण काज संपन्न करजका तीव्र गति में आगा बढ़ रहा है। कांग्रेसक 14हम महाधिवेशन के दिन नजदीक आयल संगे क्रियाशील सदस्य छानबीन समिति समय भीतरे काज संपन्न कर दबाव बढ़ल है।
देशभर के स्थानीय पालिका के वार्ड से सिफारिश भेल क्रियाशील सदस्य में उजूरी पड़ला बाद छानबीन समिति के समस्या पड़ल। पुरान सदस्य के क्रियाशील सदस्यता के नवीकरण में समस्या नहीं रहल पर नया सदस्य आ विभिन्न पार्टी के एकीकरण होइत समायोजन में आयल सब विवाद देखल गए। छानबीन समिति के सदस्य एवं केंद्रीय सदस्य श्याम प्रसाद घिमिरे प्राप्त विवरण सबके देखैत गेला पर पैघ समस्या नहीं रहल आ तोकले समय में छानबीन करैत विवरण सभापति के बुझेबाक बतौलनि। स्वीकार गरेर वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिका नगरपालिका गाउँपालिका अर्थात् महानगरपालिका यसले चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गर्ने, अनुमोदन गर्ने, त्यसपछि गएर तपाईलाई चाहिँ प्रदेश क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ प्रदेश क्षेत्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने र यो संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो। नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य करीब 9 लाख पहुंच के अनुमान कयल गेल। छानबीन समिति प्राप्त भेल नामावली विवरण देखैत गेला पर युवा सबके पैघ हिस्सा कांग्रेस में रहल समिति सदस्य घिमिरे बतौलनि। प्राप्त विवरण में 30 से 50 वर्ष के उमेर समूह के सबसे बेसी 40% युवा रहल समिति सदस्य घिमिरे जानकारी दिलनि। देखि 50 उमेर समूहका मान्छेहरूको संख्या धेरै छ। त्यसपछि 30 देखि हामीले 10-10 वर्षको कुरा गर्ने हो भने 30 देखि 40 सबभन्दा बढी 40 देखि 50, त्यसपछि गएर 30 देखि 40 र 50 देखि 60 यो उमेर समूह। अब तपाईले 30 वर्षलाई जोड्ने हो भने चाहिँ 30 देखि 60 उमेर समूहका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी छन्। त्यसमा पनि खास गरी 40 देखि 50 उमेर समूहका मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। विदेशमा जस्तो यहाँ ट्रेन्ड अलिकति फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 40 वर्ष नभइकनको मान्छेलाई म्याच्योर्ड भएको नै मान्दैन। यहाँको तपाईलाई यहाँको हाम्रो सोसाइटी, यहाँको कल्चर, यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई कम्तीमा पनि 40 वर्ष नभएको मान्छेलाई म्याच्युरिटी आएको भनेर मान्न समाजले तयार छैन। कांग्रेसक 14 महाधिवेशन आगामी भादो 16 गते से 19 गते धरि काठमाडौँ में हैत। कांग्रेस के 13 महाधिवेशन 2072 फागुन में काठमाडौँ में भेल छल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल बहुमत गुमा चुकला अछि। जनता समाजवादी पार्टी से राज्य मंत्री बनल सुमन शर्मा राय माझी शुक्र दिन पद से राजीनामा देल संगे सरकार अल्पमत में पड़ल अछि। लुम्बिनी प्रदेश सभा में एखन कायम 83 सांसद में से सत्तारूढ़ एमाले के 38 रहल अछि। जसपा के 4 सांसद सरकार में रहला पर सरकार के पक्ष में बहुमत छल, लेकिन राज्य मंत्री राय माझी के राजीनामा संगे सरकार के पक्ष में 41 सांसद मात्र रहल अछि। नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स आगामी वर्ष के मौद्रिक नीति में कोविड-19 महामारी के चपेट में पड़ल निजी क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान के प्राथमिकता में राख नेपाल राष्ट्र बैंक के आग्रह कयलक अछि। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीति के चेंबर के तरफ से 37 बुधे सुझाव दिलनि अछि। चेंबर लंबा निषेधाज्ञा से आय अर्जन कर नहीं सकल बहुसंख्यक नागरिक के कमी एला से पूर्ण रूप से विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यकता रहल बतौलनि। महामारी नियंत्रण के लिए सरकार से लेल गेल कदम के खराब जगह प्रभावित भेल अर्थतंत्र के पुनरुत्थान में मौद्रिक नीति केंद्रित होवे में मांग चेंबर केलक अछि। अध्यक्ष मल्ल कोविड के बाद हो सकवला प्रभाव के पूर्व अनुमान करैत ओहि अवधि भर के लिए बैंक के ब्याज में 50% व्यवसायी आ 50% सरकार से अनुदान देवा जका व्यवस्था मिलाव सुझाव देल गेल बतौलनि। कम यो आसार चाहिँ 2079 सम्म धकिल्नुपर्छ र यो कति लम्बिन्छ अझै पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। र चाहिँ यसलाई चाहिँ 2-3 वर्ष एउटा ग्रेस पिरियड दिएर उद्योगलाई चाहिँ साना साना उद्योगलाई चाहिँ बढावा दिउँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। भनेदेखि त्यस्तै चाहिँ अहिले यो कोभिडबाट जुन यो पारेको इम्प्याक्ट यो दोस्रो लहरमा जुन पर्यो असर भनौँ न यो ब्याज दरमा चाहिँ विशेष गरी साह्रै नै पीडित वर्गको लागि हैन, जसको आर्थिक अथवा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चलायमान छ उहाँहरूको लागि चाहिएन पर्दैन हैन, जसको साह्रै नै मर्का छ भने कमसेकम सरकारले पनि एउटा ब्याज दरमा 50% चाहिँ
स्वयं ऋणीले तिर्ने 50% चाहिँ अलिकति अनुदानको रूपमा गरिदिनु पर्यो। त्यसमा पनि ब्याङ्कले केही भोलिन्टियर सर्भिस गर्न सकिन्छ कि हैन, अथवा एउटा चाहिँ बेस रेटमै ब्याज लिएर हैन गर्न सक्ने कुरा त छ नि। उहाँहरूले चाहिँ बेस रेटमा पनि प्रिमियम थप्ने गर्छ भने यो महामारीको टाइममा 2-3 वर्ष सहयोग गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र चाहिँ एसएमइजहरूको र चाहिँ उद्यमी। चेम्बर के सुझाव बुझैत गवर्नर अधिकारी विषम परिस्थिति में वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक सकला पर मात्र अर्थतंत्र दीर्घकालीन हैत। आर्थिक वर्ष के शुरुआत के पूर्व संध्या में वित्तीय क्षेत्र के देखल गेल तरलता से चुनौती थपल बतौलन। यद्यपि सुझाव सबके ध्यान में रखत देश के अर्थतंत्र के सकभर मदद पहुँचेबाक जका आश्वासन गवर्नर अधिकारी देने चेम्बर के अध्यक्ष मल्ल जानकारी दिलन। अहिलेको दिनमा यो विषम परिस्थितिमा यो मुलुकमा हाम्रो चाहिँ अब हाम्रै जन्मकालमा 50औं वर्ष भइसक्यो। यो महामारी भनेको जहिले पनि आउने कुरा होइन, यसपालि आइपर्यो। यो चाहिँ करिब करिब 2-3 वर्ष 4 वर्षसम्म पनि जान सक्ने जस्तो छ। त्यो अवधिलाई एउटा उद्योग व्यवसाय पर्यटन यातायात हरेक कुरा चाहिँ टिक्न र ठेक्न सकिने किसिमबाट सरकारले एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सम्मेलन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। वहाँ चाहिँ एकदमै घर जगह व्यवसाय के लेल कर्जा प्रवाह करैत काल गीतो मूल्यांकन के कमती में 70% कर्जा पेबाक व्यवस्था कर सुझाव से हो चेम्बर दिलक। B&C मेडिकल कॉलेज तथा टीचिंग हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाई अपन मेडिकल कॉलेज विषय में अविलंब निर्णय कर प्रधानमंत्री KP ओली समक्ष आग्रह कलन। कार्यकारी निर्देशक संघीय राजधानी काठमांडू में 3 दिन पत्रकार सम्मेलन करित कॉलेज के संबंधन देव व सरकार अपने संचालन कर व सब दिन के लिए बंद कर विषय में अविलंब स्पष्ट और ठोस निर्णय कर प्रधानमंत्री ओली के आग्रह कलन। वो हॉस्पिटल के संबंधन और चिकित्सा शिक्षा आयोग के निर्णय कार्यान्वयन के संदर्भ में आयोग के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरी कॉलेज ऊपर के जघन्य अपराध तथा शंकास्पद कानून प्रतिकूल के भूमिका के विषय में संचार माध्यम में आयल समाचार प्रति अपन गंभीर ध्यान आकर्षण बिल बतौलन। वो गिरी आयोग के उपाध्यक्ष होब समेत कानून अनुसार अयोग्य रहल दावी कार्यकारी निर्देशक प्रसाई केलन। सम्बन्धन दिन वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनु हुन नेपाल सरकार खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेची अञ्चलका 32 लाख जनताको अनुरोध। यस B&C मेडिकल कलेज तथा टिचिङ हस्पिटलको सम्बन्धन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सो आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले यस B&C मेडिकल कॉलेज माथि गरेको जघन्य अपराध तथा शंकास्पद कानूनी प्रतिकूलको भूमिकाको विषयमा विभिन्न संचार माध्यमहरूमा प्रकाशित। कार्यकारी निर्देशक प्रसाई आयोग के उपाध्यक्ष गिरी अपना संग 20 करोड़ घूस मांगने दावी केलन। राष्ट्रीय गौरव के योजना अंतर्गत पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचल है। विमानस्थल के निर्माण कार्य आब के 6 महीना में विमानस्थल निर्माण कार्य संपन्न होबाक बताओल गेल। यह महीना भीतर निर्माण संपन्न होब तय कयल गेलो पर कोरोना के कारण आयोजना विलम्ब भेल। बीतल आर्थिक वर्ष 76-77 में 61% भौतिक प्रगति भेल छल। बीतल वर्ष से हो कोरोना के कारण निर्माण गति नहीं लेब सकल। चालू आर्थिक वर्ष में किछु गति लेलो पर निर्माण कार्य फेर से कोरोना के दोसर लहर के कारण प्रभावित भेल। मई महीना में विदेशी जनशक्ति आयोग का विमानस्थल अवलोकन कर के योजना रहल में कोविड के दोसर लहर के कारण रोकल गेल छल। विदेश से आवे वाला जनशक्ति के जुलाई अगस्त में एबाक व्यवस्था मिलाओल गेला से काज निरंतर भ रहल इंजीनियर कृष्ण पौडेल बतौलन। त्यसै गरी प्यारालल ट्याक्सीवे हाम्रो 1200 मिटरको छ, त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ र लिङ्क ट्याक्सीवे 3वटा रहेका छन् त्यो र अनि हाम्रो यो एप्रोन जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ अनि आइसोलेटेड पार्किङ, त्यसै गरी हाम्रो टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, कार्गो बिल्डिङ, ह्याङ्गर बिल्डिङ, रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ बिल्डिङ लगायत अरू 14वटा बिल्डिङहरू छन् हाम्रो सानो ठुला गरेर सबै। ती सबै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ अहिले र त्यसको फिनिसिङको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो यो विमानस्थल प्रवेश गर्ने एसएस रोड 4 लेनको बनेको छ र त्यसको काम पनि मेजर काम हाम्रो भइसकेको अवस्था छ र कटिङ फिलिङको कामहरू पनि हाम्रो करिब 90 जनशक्ति के जगह कोविड निषेधाज्ञा के कारण दूसरे हरहारी में जनशक्ति काज कर रहल इंजीनियर कृष्ण पौडेल जानकारी दिलन।
कोविड के कारण चिनिया जनशक्ति में समेत कमी आयल अछि। एखन 166 मात्र निर्माण में संलग्न रहल अछि। चिनिया जनशक्ति 300 के हाराहारी में आवश्यकता रहैत अछि। विमानस्थल निर्माण सन 2021 जुलाई 10 धरि होबजका समझौता भेल छल। निर्माण संपन्न के मिति 2021 दिसंबर के लेल घुसकाओल गेल। इंजीनियर पौडेल जानकारी देलनि अछि। विमानस्थल निर्माण सन 2021 के नवंबर महीना 2017 के नवंबर से शुरू भेल छल। एखन धरि रनवे, टैक्सी पार्किंग, टर्मिनल भवन, यात्रु जहाज में चढ़ा उतरय वाला स्थान, नाला निर्माण, हैंगर निर्माण लगायत के काज भ चुकल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लात बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।